हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने आज टॉपिक सिलेक्ट किया है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। इसके एक्चुअली दो पार्ट्स है, जो कि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और एक पार्ट कुछ दिनों बाद में जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आए हुए कुछ एमसीक्यूज जो कि एसएससी जेईई में पिछले कुछ सालों में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन जो है बदल बदल के थोड़े फॉर्मेट चेंज होके आगे फॉलो होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज गिवन बाय। ऑप्शन देख लीजिए, ए रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, बी रो इज इक्वल्स टू मेट्रिक स्लग पर मीटर स्क्वायर, सी रो इज इक्वल्स टू केजी प्लस केजी सेकंड स्क्वायर प्लस बाय एम टू द पावर 4, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें पूछा गया है कि मास डेंसिटी किस फार्मूले से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इजी आंसर है जो कि आप सबको आना चाहिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पूछा गया द बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बल्क मॉडल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में एक स्टेटमेंट आपको पूरा कंप्लीट करना है। ऑप्शन देख लीजिए, ए डज नॉट इंक्रीज विथ प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज विथ प्रेशर, ऑप्शन सी इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल, या ऑप्शन डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। तो आपको हमेशा से याद रखना चाहिए, बल्क मॉडल जो होता है वो हमेशा से ही प्रेशर के साथ में इंक्रीज होता है। सिंपल लॉजिक है, बल्क मॉडल जो है इंक्रीज होता है प्रेशर के साथ में। चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया था राइज और फॉल ऑफ हेड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड स्पेस विद डब्ल्यू इज गिवन बाय। इसमें पूछा गया है कैपिलरिटी का एक फार्मूला होता है राइज और फॉल का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, जिसका हमें फार्मूला पूछा गया है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली ये फार्मूला सिंपल तरीके से अलग होता है और उसके अंदर एडजस्टमेंट करने के बाद में एक फाइनल तरीका आपको अचीव होता है, जिसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये डायरेक्ट तरीका आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक बाजू में आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने फॉलोअप किया है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, 4 सिग्मा बाय डब्ल्यू डी, ऑप्शन बी 4 डी सिग्मा बाय डब्ल्यू, ऑप्शन सी 4W डी बाय सिग्मा, या ऑप्शन डी 4W सिग्मा बाय डी। तो इसको सही आंसर है ए, जिसके अंदर बताया गया है कि 4 सिग्मा बाय डब्ल्यू डी। ये डेरिवेशन आप साइड में देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया एज पर लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के बारे में आपको पूछा गया है कि एज पर फ्लूइड फ्रिक्शन लॉ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, वेरीज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर, और ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लॉ के तहत ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से बर्ताव करता है। ऑप्शन ए में आपको बताया गया है कि वो प्रेशर के साथ साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी में आपको बताया कि प्रेशर के साथ साथ घटता है, ऑप्शन सी में आपको बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ऑप्शन डी में आपको बताया कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो फ्रिक्शन है और प्रेशर है, ये दोनों का एक में एक से लेना देना ज़्यादातर कुछ भी नहीं पड़ता है। जहाँ पर फ्रिक्शन है वहाँ पर प्रेशर कितना भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली इसका आंसर है डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। आपको एक बात याद रखनी है, फ्रिक्शन जो है हमेशा से सिर्फ और सिर्फ विस्कस फोर्स के ऊपर ही डिपेंड है। विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन ये दोनों ही वेरीज होंगे वैल्यूज़ के अंदर, उसके अंदर प्रेशर या टेम्परेचर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। फ्रिक्शन का रिलेशन सिर्फ विस्कस फोर्स से है, प्रेशर टेम्परेचर या दूसरी कोई प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। आइडियल फ्लूइड ने क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शन ए पास्कल लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉस ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन सी बाउंड्री लेयर थ्योरी, या ऑप्शन डी कंटिन्यूटी थ्योरी। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को ही फॉलो कर सकता है आइडियल फ्लो, इसके बजाय दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड सेटिस्फाई द आइडियल फ्लो फॉर एनी फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि द फ्लो विच निगलेक्ट चेंजेस इन ए ट्रांसफर डायरेक्शन इज नोन एज। ट्रांसफर डायरेक्शन को चेंज जो फ्लो निगलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वन डायमेंशनल फ्लो, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म फ्लो, ऑप्शन सी स्टेडी फ्लो, ऑप्शन डी टर्बुलेंट फ्लो।
इसका सही आंसर है वन डायरेक्शनल फ्लो। जो दूसरे डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है वो वन डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा, सीधा सिंपल लॉजिक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया था प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल इट टू रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्टेंस करती है? ऑप्शन देख लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी, बी सरफेस टेंशन, सी कोहेजन, या डी एडहेजन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेस को कैसे क्या रिप्लेस कर रही परसिस्ट कर रही है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक समझिए एक कांच के ऊपर कोई पानी की बूंद है। पानी की बूंद को आप अगर गौर से देखेंगे तो वो एक कर्व टाइप दिखती है, मतलब उसके अंदर एक ऐसा स्फेरिकल शेप आता है। स्फेरिकल शेप क्यों आता है? क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो एक में के बीच में टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब वो पार्टिकल्स के बीच में टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए उसने वो स्फेरिकल शेप अचीव कर रखा है। अगर वो स्फेरिकल शेप अचीव नहीं कर पाता तो वो जो बूंद है वो फ्लैट हो जाती थी या फिर बिखर जाती थी। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या करता है कि जो सेम पार्टिकल है उसको बांध के रखता है, और सेम पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है उसे कोहेजन फोर्स कहते हैं, और जो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसे एडहेजन फोर्स कहते हैं। जैसे ग्लास का जो सरफेस है और जो पानी की बूंद है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस फोर्स है वो एडहेजन फोर्स, और ग्लास के पार्टिकल के बीच में ग्लास का पार्टिकल कोहेजन, और वाटर के पार्टिकल के बीच में वाटर का पार्टिकल कोहेजन फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा क्या गया था, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेंसाइल स्ट्रेस के रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, जो फ्लूइड को पकड़ के रखती है? तो उसका सही आंसर है कोहेजन, जिसका है ऑप्शन नंबर 7। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कोहेजन फोर्स क्या है। तो फोर्स बिटवीन टू सेम पार्टिकल, दो सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो कोहेजन फोर्स होता है। जैसे कि वाटर के दो पार्टिकल के बीच में कोहेजन फोर्स होगा। और एडहेजन फोर्स क्या होता है, तो डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसे एडहेजन फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर के पार्टिकल और ग्लास के सरफेस के बीच में एडहेजन फोर्स होगा। तो वो जो स्फेरिकल शेप क्यों अचीव करती है, क्योंकि उसके बीच में कोहेजन फोर्स होता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 डायनेमिक विस्कोसिटी पर डेंसिटी, क्वेश्चन भी डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। थर्ड है डायनेमिक डेंसिटी पर डायनेमिक विस्कोसिटी, या फोर्थ है 1 डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो कि आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी। आपको हमेशा से याद होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। बल्क मॉडुलस का डेरिवेशन के फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। एक्चुअली बल्क मॉडुलस का जो डेरिवेशन है उसके अंदर थोड़े से एडजस्टमेंट करने के बाद में फाइनल स्टेजेस आती है, जिसको पूछा गया ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन 1 है dp बाय रो डी रो, ऑप्शन बी रो इंटू डी रो बाय dp, ऑप्शन सी डी रो बाय रो इंटू dp, या ऑप्शन डी रो इंटू dp बाय डी रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि मैं डेरिवेशन आपको साइड में दे दूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटनिक फ्लूइड फॉर विच। सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस एक नॉन न्यूटनिक फ्लूइड है जिसके लिए, ऑप्शन देख लीजिए, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ शेयर इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद द टाइम ऑफ विच शेयरिंग फोर्स अप्लाइड, ऑप्शन सी डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द टाइम ऑफ विच शेयरिंग फोर्स अप्लाइड, ऑप्शन डी डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ शेयर इंक्रीजेज। एक्चुअली इसमें पूछा गया है कि सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस के लिए, जो कि एक नॉन न्यूटनिक फ्लूइड है सूडोप्लास्टिक, उस सब्सटेंस के लिए डायनामिक विस्कोसिटी और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच का हमें रिलेशन पूछा गया है। तो साइड में एक आपको फार्मूला दिख रहा होगा, जिसके अंदर म्यू रिप्रेजेंट करता है डायनामिक विस्कोसिटी। आप फार्मूला देख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर n, जिसमें डी यू बाई डी वाई क्या है, द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो आप देख सकते हैं म्यू जो है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज एज द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इंक्रीज, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए डिक्रीज होगा।
चलिए देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एन आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ऑप्शन ए हैज़ नो विस्कोसिटी, ऑप्शन बी सेटिस्फाइड द रिलेशन पी इक्वल्स टू आर टी, ऑप्शन सी ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, या ऑप्शन डी इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। इसमें ज़्यादा विचार करने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की पहली जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि वो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है। इसके बड़ी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। अगर ये आपको ऑप्शन दिखता है तो आप बेझिझक इसे प्रेस कर सकते हैं। आइडियल फ्लूइड इज़ बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। इसके बाद देखते हैं पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकंड किस चीज़ का यूनिट है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें ऑप्शन दिए वाले प्रेशर, ऑप्शन बी काइनेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी डायनेमिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन। पास्कल सेकंड आपको पता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी पास्कल सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया मैंने फ्लूइड इज इन मोशन द प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन द फ्लूइड इज कॉल्ड। अगर फ्लूइड मोशन में है तो हर जगह पे अगर सेम प्रेशर एक्ट होता है तो उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए रियल फ्लूइड, ऑप्शन बी न्यूटनिक फ्लूइड, ऑप्शन सी आइडियल फ्लूइड, या ऑप्शन डी नॉन न्यूटनिक फ्लूइड, जिसका सही आंसर है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में हम क्या कर सकते हैं कि हर डायरेक्शन के अंदर सेम फोर्स एक्ट होगा अगर फ्लूइड मोशन कर रहा है तो। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी इज ड्यू टू। मर्क्यूरी जब ग्लास सरफेस को वेट नहीं कर पाता है तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था जिसमें हमने डिस्कस किए थे कि ग्लास सरफेस के ऊपर अगर हम पानी की बूंद को अज्यूम करते हैं तो पानी की बूंद एक स्पेरिकल शेप अचीव करती है। वो स्पेरिकल शेप क्यों अचीव करती है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस उसके बीच में एक्ट हो रहा है, सेम पार्टिकल के बीच में, वाटर पार्टिकल के बीच में टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। वहीं आप देखें तो जब सरफेस से ग्लास सरफेस से जब उसका कांटेक्ट आता है तो कांटेक्ट के बीच में अडेजन फोर्स यूज़ होता है और दो सेम पार्टिकल के बीच में कोहेजन फोर्स यूज़ होता है। तो इसका आंसर भी यही है। मर्क्यूरी जो कि ग्लास सरफेस को वेट क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो कोहेजन प्रॉपर्टी है वो वाटर से बहुत ज़्यादा है। वाटर की कोहेजन प्रॉपर्टी उतनी नहीं है कि वो जैसे वो उसको वेट कर पाता है। मर्क्यूरी क्या करता है कि उसके कोहेजन पार्टिकल बहुत स्ट्रांग है, वो जैसे वो ग्लास सरफेस को वेट नहीं कर पाता है। तो उसका सही आंसर है कोहेजन फोर्स, जो कि वेट करने में असक्षम होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आज हमने डिस्कस किए। इसका पार्ट 2 हम कुछ ही दिनों में देख लेंगे आगे, जिसके अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चन देख लेंगे फ्रॉम 15 टू फर्दर। थैंक यू वेरी मच।